हेलो एवरीवन। सो एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन की बात आप सबसे करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड उनका था कि वो जब आई एंड शी केम, बहुत हंसती हुई चेहरे से आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मेरा और मेरे हस्बैंड का काइंडली एनर्जी चेक इन कर दें। तो मैंने देखा टैरो में, नाउ यू नो टैरो में सब कुछ निकल जाता है। तो मैंने बोला कि मैम आपके हस्बैंड और आपका झगड़ा बहुत होता है, प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, आपका आपके तरफ से भी है उनके तरफ से भी है, तो चीज़ें वैसे थी, ठीक है। तो फिर वो मुझे बोल रही थी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं बोली अच्छा, तो मे बी टैरो रॉन्ग बोल रहा है, मैंने उनको ऐसे बोला। तो फिर वो मुझे धीरे से बोलने लगी नहीं मैम आपने जो बोला ये गुस्सा करते हैं झगड़ा करते हैं ये बात तो सच है। मैं बोली अच्छा ठीक है, और ये बात सच है करते हैं। तो वैसे वो बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे इंसान हैं इस दुनिया के, ही इज़ वेरी गुड, पर झगड़ा करते हैं मैम। अच्छा ठीक है, गुस्सा है मैम। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो वो सारी बात मैं उनको टैरो से बोल ही चुकी थी, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने उनको बोला था कि लाइक ही बॉदर्स यू लेस, और प्रायोरिटी आप उनके नहीं हैं, रेदर देन उनके प्रायोरिटीज़ मे बी थर्ड पार्टी, उनके फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड्स, और अदर देन मैनी थिंग हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग है पर आप नहीं हैं। तो बोले नहीं नहीं मैम, मेरे हस्बैंड सब कुछ मुझे देते हैं घर पे, तो वैसे वैसे मेरे साथ कर रही थी। फिर धीरे से फिर वो बोलने लगी कि नहीं मैम, वैसा तो है थोड़ा, वे तो उनका बात सुनते हैं, वे तो दोस्त का बात सुनते हैं, फिर आके घर पे झगड़ा होता है फिर ये। तो मैंने उनको बोला हाँ, वही मैं आपसे बोल रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। तो फिर वो मुझे, जो मुझे टैरो में दिख रहा था दी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप, तो सारे अलाइंड हो रहे थे, बट स्टिल दैट वोमन वाज टेलिंग मैम मेरे हस्बैंड लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये करते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी कभार कर लेते हैं, औरों का सुन लेते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक रिलेशनशिप में, औरत औरत में हो या मर्द में हो, ये नेगेटिव ट्रेड्स है। सो दिस विल नेवर एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं ला पाएगी। तो वो औरत आके मेरे को ये बोल रही थी, तो मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको पूछा आप चाहते क्या है फिर हमसे। तो वो मुझे वो हीलिंग कराना चाहती थी मेरे से। सो मैंने उसको बोला कि आप चाहते क्या है। नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं मैम, कोई कोई खराबी नहीं है उनमें कोई खराबी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दारू कभी कभार पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं मतलब, ठीक है, फिर भी बहुत अच्छे इंसान है मैम, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे वो कर रही थी। तो नाउ सी मैनिफेस्टेशन में हम अभी कैसे करके भगवान को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब बोल रहे हैं कि मेरा हस्बैंड दारू पी रहा है, मेरा हस्बैंड लड़ाई कर रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे फॉर ग्रांटेड करता है, एक दो झापड़ी कभी मार लेता है, हाँ हाथ उठा लेता है, औरों की सुन के मेरे से झगड़ा करता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, स्टिल यू आर सेइंग, आपके हीलर के सामने भी आप आके बोल रहे हो या फिर आप भगवान की भी पूजा करते हो, तो यही बोलते मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो व्हाट योर गॉड नीड्स टू करेक्ट इन दैट, अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो पंगा, आप भगवान को कंफ्यूज कर रहे हो, यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, अपने हीलर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। तो मैंने उनको ये बताया कि आपके हस्बैंड अगर सारे इन ट्रेडों से अच्छे हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वाई यू केम फॉर अ टैरो कार्ड रीडिंग, आपको रिलेशनशिप हीलिंग की ज़रूरत क्या है। नहीं मैम, उनका सिर्फ गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, बाकी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं देखिए, मैं फिर बोली उनको प्लीज़ डोंट फेक योर सेल्फ, जो सारे ट्रेड्स है और ये नेगेटिव ट्रेड्स है इसे एक्सेप्ट कर लो पहले तो। जब आप किसी चीज़ को हील करना चाहोगे, अगर आपको पता है कि मुझे कैंसर हुआ है, तभी आप कैंसर का दवाई लोगे। जब तक आपको पता नहीं है, आप
अगर आपको स्टोमक एक है और आप हेडेक का दवाई खा रहे हो तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो आपको अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम है, आपको जब मैनिफेस्ट करना है, आपको जब चीज़ें भगवान से मांगनी है, आप अगर बोल रहे हो ये सारे हैं बट मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, ठीक है, तो भगवान जी आपको देंगे क्या? वही उसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं फिर आप भगवान तो आपको। अगर वो अच्छे हैं तो उसी चीज़ का बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग द सेम वर्जन ऑफ हिम। जो वर्जन फिलहाल वो आपके साथ कर रहे हैं, उसी वर्जन को आप एवरीडे मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी को आप एनकरेज कर रहे हो। गलती उस पर्सन के नहीं है, वो पर्सन तो बस आपकी एनर्जी को मिरर कर रहा है ना। इसको ठीक कैसे करें? तो पहले तो आपको जानना होगा जो आपके हस्बैंड या फिर आपके साथ जो इनजस्टिस हो रही है, ये जो लड़ाई हो रहे हैं, एक दो झापड़ी कभी खा लेते हो, कभी गुस्सा सह लेते हो, कभी फ्रस्ट्रेशन उनका वो गलत है। पहले तो आपको वो मैनिफेस्ट करना है, पहले तो वो देखना है कि वो गलत है, और उस गलत वाला वर्जन को चाहिए या सही वर्जन। व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ पर्सन यू वांट इन योर लाइफ? कि वो आपको रिस्पेक्ट करे, वो रोमांटिक हो जाए, वो लविंग हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन में एक अच्छी इंटीमेसी रहे, अच्छा सेक्सुअल लाइफ रहे। सो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, जो पार्टनर है वो वर्जन अगर ठीक ही होता तो आप मेरे पास नहीं आ रहे होते, आप भगवान मंदिर नहीं जा रहे होते। डेफिनेटली वो वर्जन उनका गलत है, तभी आपको एक हीलर की ज़रूरत है, भगवान की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे इस वर्जन को मुझे नहीं चाहिए, तो पहले तो उस वर्जन को गलत सोचो। वो वर्जन जब गलत होगा तो वो एग्जिस्ट आपके लाइफ में नहीं करना है। उस वर्जन को डिलीट करना है कि भगवान गिव मी अ वर्जन ऑफ हस्बैंड, आपके हस्बैंड का ही वही वर्जन, कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे साथ है, जो हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। तो देखना वो इंसान फिर आपकी एनर्जी को मिरर करना शुरू कर देंगे। जो आप मांग के आ रहे हो ना, वही आप मैनिफेस्ट करके आ रहे हो, और वही आपको डबल होते हुए दिखेगा फिर उनमें। फिर आपके रिलेशनशिप में हीलर भी नहीं चाहिए होगा, और आपको दर दर भटक के कहीं भी जाके किसी से रोना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एकदम ईजीली द नेगेटिव वर्जन विल डाई एंड द पॉजिटिव वर्जन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जो हेल्पफुल हो, जो आपको रेस्पेक्ट करे, वैसा इंसान बन जाएगा। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि आपके लाइफ में आपको चाहिए क्या। अगर आप भगवान को, हीलर को ऐसे कंफ्यूज करोगे, आप एक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार होने नहीं वाली है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहले ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, और जो आप नहीं चाहते हो, उसे रियलाइज़ करना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक मैं अपनी नेगेटिविटी को रियलाइज़ ही नहीं करूँगी, मैं तब तक डिलीट कैसे करूँगी? अगर मैं अपने नेगेटिविटी को ही अच्छा 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 बोल रही हूँ, तो फिर वो कैसे होगा? अगर मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करके अगर बोलते हैं कि आई एम हेल्पिंग यू एंड शोइंग दैट ईगो, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। यू आर हेल्पिंग मी बिकॉज यू लव मी, तब अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में अपने आप को चेंज करें। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।